इसके आगे रामपाल दास क्या कहता है कि श्री कृष्ण भी जेल में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी 14 वर्ष तक जेल में रहे। 14 वर्ष तक जेल में, वो कहता है कि जो वनवास था वो भी तो जेल जैसा ही था। अरे वो तो अपने माँ, अपने पिता के आदर्शों को स्थापित करने के लिए गया था, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए गया था। और आपने अपने पिता के, मुझे लगता है कि वो जो साधारण किसान जिस घर में आप पैदा हुए, आपने तो उसको भी लज्जित करने का प्रयास किया है, उनको भी लानतें दिलवाई हैं। और लोग आज कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी वो अभागी कोख थी जिस माँ के पेट से इस पाखंडी और अंधविश्वासी ढोंगी ने जन्म लिया था। इसमें आगे क्या लिखता है रामपाल दास, उसमें लिखता है कि आज जेल में समय पर भोजन, पानी, मकान, मेडिकल व परिवार से मिलाई सहित अनेक सुविधाएं बंदियों को मिलती हैं, लेकिन 14 वर्ष के वनवास में श्री रामचंद्र जी ने कितने असहनीय कष्ट उठाए, कल्पना करके ही सहज कलेजा मुंह को आता है। वहाँ ना समय पर खाना था, ना रहने को मकान थे, ऊपर से जंगली जानवर व राक्षसों का भय, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान का सामना और ना ही परिवार से मिलना। मैं अब रामपाल दास से पूछ रहा हूँ, आपने ये बातें तो लिख दी हैं इसमें कि बंदियों को आजकल बहुत सुविधाएं मिलती हैं, आपका एक्सपीरियंस हुआ, आपको बधाई है, और आप परिवार से भी मिलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने आप को भगवान कहते हैं, आपका कहीं जन्म नहीं हुआ, तो आप परिवार से क्यों मिलते हैं? आज आप अपना बेटा क्यों मानते हैं किसी को? आप अपनी पत्नी क्यों मान रहे हैं किसी को? आप तो भगवान हैं, अवतार हैं, फिर अपने पुत्र मोह में और इस 20 तरह की बातों में क्यों पड़े? जब आपने जन्म ही नहीं लिया है तो आपके परिवार के लोग आज आपसे क्यों जुड़े हुए हैं? इन बातों के ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि रामपाल दास श्री कृष्ण और योगेश्वर श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेकर के जिस तरह से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है कि वो भी निंदनीय है। और इसकी इस चाल को भी समझने का जो है आज समय आ चुका है, ताकि इसके जो गुर्गे अब उसके बाद जो पनप रहे हैं उनसे पीछा छुड़वाया जा सके और इस समाज को अंधविश्वास और पाखंड से बचाया जा सके। आगे क्या लिखता है? ये कहता है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटने वाले राम को, जो कि जेल जैसी यातनाएं सहकर के आए थे, उनको जब तुम भगवान मान सकते हो, तो पिछले 27 वर्षों में जो काम कर रहा है और 27 में से 10 वर्ष जो व्यक्ति जेल में रहा है, उसको भगवान मानने में आपको क्या दिक्कत है? राम ने आदर्श स्थापित किए इस देश के लिए, आदर्श राजनीति स्थापित की। उन्होंने एक आदर्श पिता बन करके दिखाया, आदर्श पुत्र बन करके दिखाया, आदर्श राजा बन करके दिखाया। और रामपाल दास जो है, न वो आदर्श पिता बन सका, न आदर्श पति बन सका, न आदर्श समाज का कोई साधारण सा व्यक्ति बन सका। अरे तेरे ऊपर तो आरोप लगे कि तूने तो महिलाओं के बाथरूमों में, टॉयलेट्स के अंदर CCTV कैमरे लगाए थे। तेरे ऊपर ये भी आरोप लगा कि तू जिस दूध से नहाता था उस दूध की खीर बना करके इन बहन बेटियों को खिलाता था। तेरे ऊपर ये भी आरोप लगे कि तू कुछ न कुछ उनको मिला करके खिलाता था कि व्यक्ति दोबारा से तेरे पास आता था। तेरे तो सैकड़ों आरोप तेरे ऊपर लगे और उसका खामियाजा तू भुगत रहा है, तो जेल में पड़ा है और तुलना कर रहा है श्री राम और श्री कृष्ण से। ये भी हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा निंदनीय काम कोई नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति कितना ढीठ हो सकता है, कितना बेशर्म हो सकता है कि जेल की शिक्षों के पीछे पड़ा रहने के बाद भी वो अपने आप को भगवान जो है वो साबित करने में लगा हुआ है। आगे जो है अपने विज्ञापन में रामपाल दास लिख रहा है कि वो कुछ ऐसे मंत्र देते हैं जिन मंत्रों के जाप से दुख दूर हो जाते हैं। कह रहे हैं कि इन मंत्रों के जाप से दुख दूर होते हैं, सांसारिक सुख मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। इन मंत्रों का अन्य धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं है। दूसरी व तीसरी बार में पूर्ण मोक्ष के नाम का जो है वो मंत्र देते हैं और इससे जीवन में आने वाले सर्व दुख दूर होंगे। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ रामपाल दास और उनके जो गुर्गे बैठे हैं उनसे, आप जो मंत्र दे रहे हैं किसी और व्यक्ति को नहीं पता है, तुम कौन सी किताब से लेकर के आए हो इनको? तुम कहाँ से लेकर के आए हो कि तुम्हें तो पता है और पूरी दुनिया को नहीं पता? दूसरी बात, तुम जिन मंत्रों को देकर के पूर्ण मोक्ष की बात कर रहे हो, सब प्रकार के दुखों को काटने की बात कर रहे हो, कोई क्लेश हो घर में उनको काटने की बात कर रहे हो। 10 साल से रामपाल दास जेल के शिक्षकों के पीछे सड़ रहा है, उसके ऊपर तुम्हारे मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों के पास वो जाता है इलाज करवाने के लिए, तब तुम्हारे ये मंत्र काम नहीं आते हैं।
रामपाल दास के नाम पर जो ढोंग तुम कर रहे हो, या रामपाल दास खुद जो करवा रहा है, क्या पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है, पागल है? तुम्हारी बातों में आ जाएगी। अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार तुम लोगों ने खूब शोषण किया इस जनता का, खूब इन गरीब लोगों को कहीं धन के नाम पर या कहीं बड़े बड़े आडंबर के नाम पर तुम्हारा बड़ा ये हो जाएगा, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत बहकाया। पर मुझे लगता है कि अब ये जनता आपके किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं।